आप सबको मेरा नमस्कार। जेआरसीएम, माई सेल्फ एस अत्री। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। पिछले 23 साल से आरसीएम बिजनेस के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरसीएम में आने से पहले मैं नौकरी करता था। हरियाणा शिक्षा विभाग में गणित प्राध्यापक की मेरी जॉब थी। दैट वाज क्लास 2 एंड गजटेड ऑफिसर इन हरियाणा गवर्नमेंट। और नौकरी के साथ साथ मैं गणित का व्यक्ति रहा हूं। और बच्चों की गणित पढ़ने में रुचि भी होती है और वो उनको टिपिकल भी लगता है। मैं एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग सेंटर भी चलाता था, जहां पर मैं 6 बैच कोचिंग के लेता था। लगभग 12 से 14 घंटे की मेरी डेली वर्किंग होती थी, सप्ताह में 6 दिन। संडे का मेरा ऑफ होता था। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या इस प्रकार की चीजों का मुझे ना जानकारी थी, ना इनकी तरफ मेरा कोई इंटरेस्ट था। बट कहते हैं कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऊपर वाले की मर्जी की वजह से आती हैं। जब भगवान आपको कुछ बड़ा देना चाहता है ना, तो भले ही पहले आपका कोई भी फील्ड क्यों ना रहा हो, तो जब ऊपर वाले की मेहर होती है तो आप चाहे पहले कुछ भी कर रहे हो और आप उस प्रोफेशन में आ जाते हैं जहां से आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी प्रकार का यह वाकया मेरे साथ हुआ। मेरे अपलाइन माई स्पॉन्सर डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, हम इकट्ठे रहते थे जींद शहर में। उनका और मेरा घर बिल्कुल बगल में है। सिर्फ 9 इंच की दीवार हमारे बीच में, घर के बीच में थी। और वत्स साहब ने आरसीएम को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद यहां पर सबसे पहला काम जो आज मैं बात भी करूंगा, वो होता है अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाना। और बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं कि वो लिस्ट बनाने में कहीं ना कहीं या तो आलस करते हैं, या इस पार्ट को नजरअंदाज करते हैं, या इस पार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं। और जब वो इस पार्ट को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं तो वो बहुत बड़ी लिस्ट नहीं बना पाते। 2 4 5 7 नाम लिख के फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। और बाय द वे, उन 2 4 5 लोगों से मिलने के बाद उनको अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तो उनका बिजनेस वहीं पर बंद भी हो जाता है। बट यदि आप एक अच्छी सी लिस्ट बनाते हैं, ये दिमाग में लाए बगैर कि सामने वाला क्या कर रहा है, दिमाग में ये लाए बगैर उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात को समझे बगैर कि उसको जरूरत है या नहीं है, आपका काम है लिस्ट बनाना। और यदि आप लिस्ट बनाते हैं बहुत बड़ी, तो आप इस सिस्टम की अच्छे से शुरुआत कर लेते हैं। और वत्स साहब ने जब लिस्ट बनाई, आई एम सो लकी कि उस लिस्ट में वत्स साहब ने मेरा नाम लिखा और मुझे प्लान दिखाया। और प्लान तो मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि मैं बहुत बिजी था। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम एक कर दिया, जो इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में एक नए डिस्ट्रीब्यूटर का स्टार्टअप होने का जो सबसे इनिशियल पॉइंट होता है, वो है उस व्यक्ति को किसी अच्छी मीटिंग में लेकर जाना। वो जाना चाहे नहीं जाना चाहे, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति को किसी अच्छी सेमिनार में लेके बैठ जाते हैं, किसी अच्छी मीटिंग में लेके बैठ जाते हैं, वहां पर वो इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेता है, इसके विजन के बारे में सीखता है, इसके फ्यूचर के बारे में जानता है, किस प्रकार लोगों ने इस इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल की है, इनके बारे में जानकारी लेता है, तो ना चाहने वाला व्यक्ति भी, इस इंडस्ट्री से अपने आप को दूर मानने वाला व्यक्ति भी, या मैं ये कहूं इस इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं नेगेटिव हुआ व्यक्ति भी इस इंडस्ट्री को करने का डिसीजन ले सकता है, यदि आप उस व्यक्ति को किसी सेमिनार से कनेक्ट कर पाए तो। ऐसा ही वत्सर ने मेरे साथ किया। वो मुझे एक मीटिंग में लेके गए और उस मीटिंग के चीफ गेस्ट थे आदरणीय ओपी शर्मा जी। उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, इस इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में बताया, इस इंडस्ट्री से मिलने वाले रिजल्ट के बारे में बताया, क्या लाइफस्टाइल हो सकती है, कितना टाइम फ्रीडम मिल सकता है, क्या पैसिव इनकम आ सकती है, जीवन में जो जो एक व्यक्ति को चाहिए सारी चीजें यहां से संभव हो सकती है। और साथ में एक लाइन और बताई जिसको सुन करके मैं बहुत मोटिवेटेड हुआ कि इस दुनिया में नौकरी करके आज तक ना कोई व्यक्ति अमीर बना है और ना अमीर बनेगा। ये लाइन जब उन्होंने मुझे बताई तो मुझे लगा कि शायद ये सही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था और एक अच्छी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहा था और मैं अपने आप को मानता था कि इतनी अच्छी नौकरी करके इतना अच्छा पे स्केल है तो जिंदगी में पैसे नाम की दिक्कत तो रहने वाली नहीं है।
बट ये बोल रहे हैं कि नौकरी करके कोई व्यक्ति ना अमीर बना है और ना अमीर बनेगा। तो उन्होंने कहा क्योंकि नौकरी वाले को पैसा हमेशा गिनकर मिलता है। नौकरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नौकरी इज ऑलवेज ए नौकर। उसको हमेशा पैसा गिन के मिलता है। और जिस व्यक्ति को पैसा गिन के मिलता है वो हमेशा गिन के ही खर्च करता है। और गिन कर कमाने वाले और गिन कर खर्च करने वाले को कभी अमीर नहीं कहा जाता है। और जैसे ही ये बात कही तो मैंने अपने आप से कंपेयर किया कि ये तो स्थिति मेरी भी है। उसके बाद उन्हें बताया कि आप जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट यदि आप इस सिस्टम को समझ जाते हैं। आज हमारे पास केवल एक प्रोडक्ट है, 5 पैंट की किट उस समय होती थी। कल को सल्ट भी आएगा, हल्दी मिर्च मसाला भी आएगा, बिस्किट नमकीन भी आएगा, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट भी आएंगे, कपड़ा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे। यदि आप इस सिस्टम की ताकत को समझ जाएं तो आप इस बिजनेस की वो पावर बन सकती है जिसकी शायद आपने कभी कल्पना नहीं की। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, यदि आज आपके शहर में आपकी एक अच्छी सी दुकान है और आपकी दुकान पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं, भीड़ लगी रहती है, तो इसका मतलब यह है उस शहर के बाजार में आपकी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी है। बट यदि आप इस इंडस्ट्री को समझ जाते हैं और आप इस इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं, अपने नेटवर्क को फैला लेते हैं, तो कुछ समय के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपकी हिस्सेदारी भारत के पूरे बाजार पे हो सकती है, इंडियन मार्केट पे हो सकती है, यदि आप इस नेटवर्क को बिल्ड करना सीख जाएं। इस बात ने मुझे बहुत प्रेरित किया और मैंने इस सिस्टम को दोबारा से समझा। ये इंडस्ट्री क्या है, कहां से चली, इसका क्या इतिहास है, क्या फ्यूचर हो सकता है, और मुझे लगा ये आने वाले समय की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे इसको करना चाहिए। मैंने डिसीजन लिया, कोचिंग सेंटर्स को धीरे धीरे क्लोज करना शुरू किया और नौकरी के साथ साथ अपने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। क्योंकि ये बिजनेस लोगों से मिलने का है और मुझे लोगों से मिलने के बारे में ज्यादा सी जानकारी थी नहीं। और जब आपको जानकारी नहीं होती तो कई बार आपको उस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिस प्रकार का रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मना किया। धीरे 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 मैं सीखता गया। व्हाट्सएप से पूछा सही तरीके से कैसे प्लान दिखाया जाए, सही तरीके से बात कैसे की जाए, लोगों के नो को यस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, किसी ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे किया जाए। और जैसे मैंने थोड़ा सा इन चीजों के बारे में सीखना शुरू किया, मेरा नेटवर्क बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे टीम डेवलप होनी शुरू हुई। और 6 महीने बाद आई वॉज रोयल्टी चीफ ऑफ आरसीएम बिजनेस एंड इन द 9th month आई वॉज टेक्निकल चीफ। बट उस समय उस प्रकार की चीजें नहीं थी जो आज आपके साथ है। और आज मैं आपके साथ जो विषय शेयर कर रहा हूं, जो है शिव खेड़ा की। क्योंकि यहां पर आपको आने के बाद प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों के साथ बातचीत करनी है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे से चल नहीं रहा, मेरा तो स्लो चल रहा है, मेरी तो टीम काम नहीं कर रही है, मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट वैसे नहीं आ पा रहे। इन सब चीजों का उत्तर इस लाइन में है। शिव खेड़ा जी की एक पेट कोटेशन है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सक्सेस के ट्रैक पे यदि आप जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी सफलता लेना चाहते हैं, तो इस चीज को आप अपने साथ आत्मसात कीजिए कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। एक व्यक्ति ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 के 10 ने मना कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 2 लोगों ने यस किया। तीसरे व्यक्ति ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 4 लोगों ने यस किया। और एक व्यक्ति ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 8 लोगों ने यस कर दिया। प्लान वही, प्रोडक्ट वही, कंपनी वही, सिस्टम वही, इंडस्ट्री वही। तो रिजल्ट में अंतर क्यों? अंतर इस चीज का है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जिस दिन आपने काम करने की बजाय सही तरीके से काम करना सीख दिया, सही तरीके से काम करना आपको आ गया, उस दिन आपके रिजल्ट ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे और आप बन जाएंगे इस इंडस्ट्री के विनर। आइए शुरू करते हैं। अभी जो चंदना जी बोल रही थी, 8 मार्च को एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर, जिसका नाम था डायरेक्ट सेलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन, जिसमें हिंदुस्तान की 25,000 डायरेक्ट सेलर वुमेन उस प्रोग्राम में आए। मुद्दा यह नहीं कि वो प्रोग्राम कैसा रहा, वहां पर क्या सीखने को मिला, मुद्दा यह है अब तक इस इंडस्ट्री के लिए हम सरकार से मिलते थे। भारत के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार डायरेक्ट सेलिंग के प्रोग्राम में आई। भारत सरकार के 2 बड़े मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी जी जो वुमेन एंड
चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय, उनके मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। और उन्होंने बहुत सारी चीजें उस दिन शेयर की, लेकिन एक बहुत बड़ी बात हम सब के लिए शेयर की कि हमने इस इंडस्ट्री को मनी सर्कुलेशन चिट फंड एक्ट 1978 से अलग किया। अब तक लोग इस इंडस्ट्री को उसी तरह मानते थे जो पहले धारणा थी, बट अब ये इंडस्ट्री अलग इंडस्ट्री के रूप में एस्टेब्लिश हो चुकी है। और उन्होंने एक प्रोमिस किया कि आज इस इंडस्ट्री का टर्नओवर लगभग 19-20 हजार करोड़ का है। यदि जिस दिन आप इस इंडस्ट्री का टर्नओवर 1 लाख करोड़ का कर लेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस दिन आपके प्रोग्राम में कोई मंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री आएगा। कहने का भावार्थ क्या है, अब ये इंडस्ट्री जिस दौर में जा रही है, अब ये इंडस्ट्री जिस प्रकार से डेवलप होनी शुरू हो चुकी है, अब जरूरत है एक अच्छे डिसीजन लेने की, सही तरीके से इस काम को सीखने की, इसको टॉप प्रायोरिटी देने की। भले आप 2 घंटे कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि अब आपको इस इंडस्ट्री को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता के साथ अपने काम को करना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत बड़े रूप में कन्वर्ट होने वाली है। तो मैं अपनी बातचीत को शुरू कर रहा हूं। आरसीएम ए बिग अपॉर्चुनिटी कैसे है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, किन बातों पर हम ये बात कह सकते हैं, मैं 2-3 पॉइंट पहले शेयर कर रहा हूं, उसके बाद बातचीत करेंगे। ये जो काम है, ये उस प्रकार का काम है जिस काम को करने में आपको गर्व की अनुभूति होती है। अर्थात जिस काम को करने में आपको गर्व की अनुभूति हो, जिस काम से आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकते हो, चाहे हेल्थ की दृष्टि से, चाहे उनको कामयाब होने की दृष्टि से, चाहे उनकी नकारात्मकता दूर करने के लिए, चाहे उनको मोटिवेट करने के लिए। आप लोग तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं सर, बट यहां पर आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस काम से अपने साथ साथ दूसरों का भला होता हो, जिस काम से दूरियां ना हो, दूरियां नहीं बने बल्कि नजदीकियां बढ़े, यहां पर लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, रिलेशन बिल्ड होता है। बाहर लोग पता नहीं किस किस नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पढ़े लिखे अनपढ़ के नाम पे, पता नहीं क्या क्या किस वजह से चीजें बढ़ रही हैं, बट यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गांव के हैं, शहर के हैं, महिला है, पुरुष हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे, अधिकारी हैं, एक आम लेमैन व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, आप पैसे वाले हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, किस जाति से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनती है। तो जिस काम से दूरियां नहीं नजदीकियां बढ़े, जो काम देश निर्माण में सहयोग करे, देश निर्माण में इन द सेंस हम इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ कर रहे हैं सर। यहां पर 1 रुपए का प्रोडक्ट बिकता है तो भी सरकार को टैक्स जाता है, इनकम जो आती है उस पर इनकम टैक्स देते हैं हम। जितने भी हमारे पक्का बिल कटता है, हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट हेल्थ की दृष्टि से अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तो देश निर्माण में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जिस काम से उच्च जीवन मूल्य स्थापित हो, टीसी सर की एजुकेशन, उनकी किताबें, सुबह का सेशन, वो ये नहीं कहते कि मैं आपको एक बिजनेसमैन बनाना चाह रहा हूं, वो ये बोलते हैं मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाह रहा हूं जिसके उच्च जीवन मूल्य हो। आप बिजनेस तो कर ही लेंगे, आप रॉयल्टी टेक्निकल तो आ ही जाएंगे, बट यदि आपके अंदर वो वैल्यूज डेवलप होगी तो आप पूरी दुनिया का भला कर सकते हैं। जिस काम के करने से उच्च जीवन मूल्य स्थापित होते हो, और जो काम आपके जीवन के सारे सपनों को सच करने का जरिया बन जाए, तो वो जीवन की बड़ी अपॉर्चुनिटी तो क्या हो सकता है सर। बट इसके अलावा आज हम जिस भी काम में या जो भी प्रोफेशन में, वहां पर ये चीजें कहीं भी नहीं है सर। तो इसलिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है क्योंकि आरसीएम ने एक ऐसा करके दिखाया है। कैसे, मैं थोड़ा सा आरसीएम की अचीवमेंट्स के बारे में आपसे बातचीत करना हूं। आरसीएम की उपलब्धियां, बहुत सारी उपलब्धियां, मैं कुछ 2-4-5 आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी क्या है, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमने लाखों घरों में स्वास्थ्य में सुधार किया है, लोगों को हेल्दी बनाया है। हमारे वो प्रोडक्ट हैं जिनकी क्वालिटी का डंका बजता है। हम बिल्कुल दावे के साथ बोलते हैं, गारंटी के साथ बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करता है, बाजार की मिलावट के प्रोडक्ट से अपने परिवार को बचा लेता है, तो उसका परिवार कभी बीमार नहीं होगा सर। हम लोगों की दवाइयां छुड़वा रहे हैं, हम लोगों को हेल्दी बना रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास हैं जो लोगों की स्वास्थ्य को ठीक करने हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने लाखों घरों में स्वास्थ्य का सुधार किया है।
और जब आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो ये पहला पॉइंट आपका बहुत सॉलिड पॉइंट है। यदि आप इसको सही ढंग से समझ पाए, मैं पूरी डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं गामा ओरिजिनल एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। जब से प्रोडक्ट आया, कितने सारे लोग ऐसे हैं, ये मैं पूरे उनके नाम आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, और ये इनके यूट्यूब चैनल पर सबके डिटेल है। थायराइड जिसका बोला था कि लाइलाज बीमारी है, हमने बहुत सारे लोगों का थायराइड ठीक किया है, जिनमें बहुत सारे नाम आपके सामने हैं। बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे थे, हमने उनके हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया। शुगर में बहुत सारी राहत मिली। उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल में गामा ओरिजिनल ने कमाल किया। बहुत सारे लोग एसिडिटी से बहुत परेशान रहते हैं, हमारे हेल्थ गार्ड ऑयल की वजह से, गामा ओरिजिनल की वजह से, हमारे मसालों की वजह से बहुत सारे लोगों को इसमें राहत मिली है। और कई बार अंदर सूजन हो जाती है जो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है, तो गामा ओरिजिनल उस प्रकार की सूजन को कम करके लोगों की आने वाले समय की बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया है। ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। न्यूट्रीचार्ज व्यू हमारे पास है, जो लोगों की आंखों की रोशनी को बचाने में काम कर रहा है। बोन एंड ज्वाइंट हमारे पास प्रोडक्ट है, जो लोगों को बहुत सारे उनकी जोड़ों में दर्द की तकलीफ को ठीक कर रहा है। न्यूट्रीचार्ज वोमेन, बहुत सारी बहनों का एचबी बहुत कम होता है, उसके लिए बहुत रामबाण सिद्ध हो रहा है। उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपके शरीर के पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत बड़ी बात है। आरसीएम ने जो किया है, बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य का लाभ दिया, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ जो अभी पूजा मौर्य जी बोल रही थी, जिनको 8 मार्च को स्टेज पे सम्मानित होने का मौका भी मिला, तो लाखों महिलाओं को पहचान दी है। हमारा एक वीडियो है जो डॉक्टर किरण बेदी जी के द्वारा हमारे किसोल के इवेंट में बोला गया। तो उन्हें कहा मैं ये एक देश का, एक हमारे प्रधानमंत्री का अधूरा सपना पूरा होते देख रही हूं। जो काम करने की हम सोच रहे थे वो काम आपने करके दिखा दिया। हमारे देश की 50% पॉपुलेशन महिलाएं हैं, और कहीं ना कहीं हमारी बहनें, वो घर में ये मान लिया उन्होंने कि मैं तो सिर्फ घर तक हूं, क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं है, मैं इतना अच्छा बोल नहीं सकती हूं, मेरे अंदर कोई ऐसा हुनर नहीं है, बस मैं तो घर को संभालने के लिए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने दिन में 1 बजे प्रोग्राम आता है हमारा डेली 1 PM महिलाओं के लिए, तो लाखों महिलाओं को एक नई पहचान दी है, उनको सम्मान दिया है, और वो अपनी खुद की आय जनरेट कर रही है। वो रोल्टी चीवर है, वो पीयूसी चला रही है, उनका डिस्प्ले वाल है, वो किसोल के आउटलेट चला रही है। अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? चंद्रा चौधरी जी ने। आगे प्रोसीड किसने किया? पूजा मौर्य जी ने। और कितनी सारी महिलाएं हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी तो क्या है सर? तो आप इसके माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को आगे बढ़ा करके जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जब भी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की कंपनियों की बात होती है, हम बहुत लकी हैं कि उसमें आरसीएम का नाम टॉप पे आता है। 8 मार्च को जब बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की उस प्रोग्राम में शामिल थी, उनके डायरेक्टर को वहां पर बुलाया गया। लेकिन आप उस घटना को फील कीजिए, जब टीसी सर को स्टेज पे बुलाया गया तो माहौल क्या था, मोमेंटम क्या था। पूरी इंडस्ट्री के लोग खड़े हो गए, क्योंकि आरसीएम का नाम उस तरीके से आते हैं। तो देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थान डायरेक्ट सेलिंग का आरसीएम बन चुका है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी तो क्या है। और जो लोग यहाँ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं, उसको यहां से कुछ इनकम आती है। वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हर महीने 5 लाख से ज्यादा लोगों को आरसीएम से इनकम आ रही है। सर कितनी बड़ी बात है ये, 5 लाख लोगों को आय का सोर्स। और ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, अचीवर बढ़ रहे हैं, तो संख्या बढ़ती जाएगी। और हम वादा करते हैं कि यदि लोगों को हमारा कंसेप्ट पसंद आ गया, हमारे प्रोडक्ट को लोगों ने स्वीकार कर लिया, इस सिस्टम को स्वीकार कर लिया, तो एक दिन देश की दिशा और दशा बदलने में आरसीएम का सबसे बड़ा रोल होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये मैं कुछ नाम दिखा रहा हूं, जिनकी इनकम लाखों में है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, वो बहुत बड़ी इनकम के सोर्स यहाँ पर है। तो ये अपॉर्चुनिटी तो क्या है सर? और इनमें से आप जो भी फोटो आपको देख रहे हो, इनमें से ऐसा कोई नहीं जो पहले से करोड़पति था या कोई बहुत बड़ी कोई एम्पायर खड़ा, सब एक आम कॉमन व्यक्ति, हम आपकी तरह। बस उन्होंने इस सिस्टम पे बिलीव किया, आगे बढ़ते रहे, और आज आरसीएम के कोर लीडर, राइजिंग कोर लीडर के रूप में जाने जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात, जो आज हर व्यक्ति जिसकी वजह से चिंता में रहता है, किसी भी व्यक्ति के पास एक्टिव इनकम का कोई ना कोई सोर्स हो सकता है। वो कमा रहा है, थोड़ा कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है,
कमा रहा है, वो अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, बट किसी भी व्यक्ति के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि बाई चांस कमाने वाले के साथ कोई दिक्कत हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, बीमार हो जाए, काम ना कर पाए, तो उसके घर में जो इनकम आ रही है वो उसी दिन बंद हो जाती है जिस दिन वो काम करना बंद कर देता है या इस दुनिया से चला जाता है। बट आरसीएम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पैसिव इनकम का, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम का जरिया बन सकती है। और इंडिया में ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जिनके घर में आज आरसीएम की इनकम आ रही है। जो उनका, जिसने आरसीएम को शुरू किया वो शायद आज इस दुनिया में नहीं है, बट आज उनके नेटवर्क बनाने की वजह से, उनके सिस्टम को अडॉप्ट करने की वजह से वो आईडी उनकी फैमिली के नाम ट्रांसफर हो जाती है, नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाता है, वो इनकम एज इट इज आना शुरू हो जाती है। इसमें एक बहुत बड़ा नाम है रवि ओपी शर्मा। ओपी शर्मा जी ने शुरू किया था। आज रवि जी सिस्टम के स्टार डायमंड हैं। उन्होंने जीरो से शुरू नहीं किया। ये आईडी उसी दिन रवि जी का नाम ट्रांसफर होगी जिस दिन शर्मा जी इस दुनिया से चले गए, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। सतीश पंडित जी का एग्जांपल आप जानते हैं। मिलन पंडित जी अभी चंडीगढ़ में मेरी मीटिंग में थे, उन्होंने बोला कि यदि पंडित जी कुछ और काम करते तो घटना फिर भी हो सकती थी, बट पंडित जी ने आरसीएम ज्वाइन किया, नेटवर्क बनाया, और उसकी वजह से आज मेरे घर पर मेरे बच्चों के लिए लाखों रुपए की इनकम आ रही है। तो ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो दुनिया में शायद और किसी काम से पॉसिबल नहीं हो, बट यहां पर आप इसके लिए यदि इस सिस्टम को समझ जाए तो आप इसका जरिया बन सकते हैं। इसलिए आरसीएम एक बिजनेस नहीं है सर, ये एक बिजनेस नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा अभियान है, एक मिशन है। इसको मिशन के तौर पे यदि आप लेते हैं तो ये आप इसको आसानी से बिल्ड कर सकते हैं, जो बहुत सारे उद्देश्यों के साथ काम कर रहा है। हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं। हम वृक्षारोपण काम करते हैं, हम ब्लड डोनेशन पे काम करते हैं, हम हाइजीन पे काम करते हैं, हम पर्यावरण को ठीक करने पर काम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे 3 मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहला स्वास्थ्य रक्षा। सबसे बड़ा एजेंडा है हमारा कि हम देश से मिलावट वाले सामान को खत्म कर पाए, हम लोगों को स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य जीने के लिए तैयार कर सके, और वो क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट में है। यदि आप इस सिस्टम के प्रोडक्ट्स को ईमानदारी से प्रयोग करते हैं, 100% अपने घर के प्रोडक्ट को बाजार के प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हैं, पैसा कितना आएगा ये तो डिपेंड करता है आपकी कार्य प्रणाली पर, बट इस बात की गारंटी है कि ये प्रोडक्ट आपके घर में बीमारी नहीं आने देगा सर। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे बेनिफिट और हैं, जो कंसिस्टेंसी आपको मिल रही है। 6 महीने के बाद आप 1500 पीवी करते हैं तो 1500 का सामान फ्री मिलता है, डबल धमाल ऑफर मिलता है, एमआरपी से डिस्काउंट मिलता है, और इस प्रकार के प्रोडक्ट ट्रेनिंग के प्रोग्राम आपको मिलते हैं जो आपकी हेल्थ को ठीक करने में, और ना केवल आपकी, आप अपने आसपास के लोगों की हेल्थ को ठीक करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा बड़ा उद्देश्य है स्वास्थ्य, इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा है स्वावलंबन। आज इंडिया में 54% बेरोजगारी है सर। करोड़ों बच्चे हर साल ग्रेजुएशन करके कॉलेज से निकलते हैं, बट सबके लिए नौकरी मिलेगी ऐसा पॉसिबल नहीं। हम सरकार को दोष दें, हो ही नहीं सकता सर। हमें नौकरियों के ऊपर डिपेंड होना छोड़ना पड़ेगा सर। हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर बनने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए यह सिस्टम आपकी पूरी हेल्प करता है। और यहां पर ना केवल आपको इस सिस्टम के बारे में बताया जाता है, बल्कि आपको डेवलप करने के लिए तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम, तरह तरह के काउंसलिंग प्रोग्राम, तरह तरह की जूम मीटिंग्स, आपके अपलाइन का सपोर्ट, और सुबह 6:30 बजे डेली टीसी सर खुद आके सिखाते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए कैसे काम करना है। तो स्वावलंबन के लिए ये जो काम किया जा रहा है, मैं मानता हूं कि यदि इस ढंग पे हमने इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट कर लिया और हिंदुस्तान के घर घर में इसको पहुंचा दिया, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि मुझे किसी नौकरी या किसी रोजगार की जरूरत है। हम इंटरप्रेन्योर बनने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनाने के हम ट्रेनिंग देते हैं। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा स्वावलंबन। और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। तो मैंने अभी आपसे बात की कि महिला सशक्तिकरण पर इस समय सबसे ज्यादा काम हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। दिन में वीरवार को सुबह 11:30 बजे, शुक्रवार को प्रोग्राम आता है, हमारी बहनें उसको लीड करती हैं। और किसोल एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी सीरीज हमारे बीच में आई है जिसका फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट है। और महिलाओं के लिए जब मैं उस प्रोग्राम में जाता हूं, 21 तारीख को मेरा प्रोग्राम है 1 बजे, उस सेशन में जब मैं उन महिलाओं से मिलता हूं तो वो बताती हैं कि सर आज तक हम बाजार के वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे कॉस्मेटिक से जिनमें केमिकल था, जो त्वचा के लिए बहुत हानिकारक थे, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। और मैंने कई महिला ट्रेनरों से इस बात को सुना है कि यदि आप गलत खा गए तो उसका इलाज हो जाएगा,
दवाई वगैरह ठीक है, ठीक हो जाएंगे, बट यदि स्किन से कोई गलत केमिकल आपके अंदर चला गया तो उसका इलाज नहीं है। तो उस प्रकार के केमिकल से बहुत सारी बहनें जूझ रही थी, और जैसे ही कीसोल आया उन्होंने उस केमिकल को छोड़ दिया और वो प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए जो उनके स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। हाइजीन पे बहुत बड़ा काम, और हाइजीन के कैंप लगाए जाते हैं, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया जा रहा था। 3 हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। तो मैं अब आपके बीच में जो चीज शेयर कर रहा हूं, यदि आप इसको एक जिंदगी की बड़ी अपॉर्चुनिटी मान के काम करते हैं, यदि आप इस इंडस्ट्री में अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, यदि आप अपनी टीम को डेवलप करना चाहते हैं, तो अब मुद्दा यह है कि मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए। अब यदि आपके पास कॉपी पेन है, आप नोट करने की स्थिति में आ जाइए। यदि आपको इस इंडस्ट्री में सफल होना है, यदि आपको यहां पर रोयल्टी चीवर बनना है, टेक्निकल चीवर बनना है, राइजिंग कोर में आना है, कोर में जाना है, नेशनल लेवल पर अपने आप को एक्सपोज करना है, तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। और मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं, काम करने से रिजल्ट नहीं आएंगे सर, सही काम करने से रिजल्ट आते हैं। मैं अपनी सेमिनारों में इस चीज का एग्जाम्पल देता हूं प्रैक्टिकल। जब मैं स्टेज पे होता हूं, प्रोजेक्टर से मैं स्लाइड दिखाता हूं, तो स्टेज की लाइट को बंद कर दिया जाता है, स्टेज पे अंधेरा होता है। तो मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि ये स्टेज पे अंधेरा है और मैं स्टेज पे लाइट करना चाहता हूं, तो कैसे लाइट आएगी? कि मैं इस बल्ब को जला दूंगा। तो इस बल्ब को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक स्विच को ऑन करना पड़ेगा, और मैं जाता हूं और एक स्विच को दबाता हूं, और स्विच दबाने के बाद जब बल्ब नहीं जलता तो मैं लोगों से पूछता हूं बल्ब जला? तो लोग कहते नहीं। तो मैं उनको बोलता हूं कि मैंने स्विच तो दबाया। इसका मतलब यह हुआ स्विच दबाने से बल्ब नहीं जलता है सर, सही स्विच दबाने से बल्ब जलता है। मैं उस गलत स्विच को 1 दिन दबा लूं, 1 घंटा दबा लूं, 10 बार दबा लूं, 2 साल दबा लूं, उससे कभी भी बल्ब नहीं जलेगा। बट यदि मैंने सही स्विच दबाना आ गया तो बल्ब जलने में देर लगने वाली नहीं है। इसलिए यहां पर भी यदि आपको, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, ए हुज सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री, यदि आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, मिशन मार्च में अपनी टीम में बहुत सारे अचीवर्स को निकालना चाहते हैं, तो ये आज के ये जो ये स्लाइड है, ये जो पॉइंट आपके बहुत काम के हो सकते हैं। इसलिए क्या क्या काम करना है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत हो तो उसके ऊपर बहुत सारी मंजिल बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हमें बुनियाद पे बात करनी पड़ेगी, बुनियाद क्या है, और वो बुनियाद है हमारा प्रोडक्ट। यदि आप इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, आरसीएम में बहुत बड़े लेवल पर कामयाब होना चाहते हैं, तो पहला काम आपको क्या करना है, वो है 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। आपका कॉन्फिडेंस मेरे बताने से नहीं आएगा सर, आपका कॉन्फिडेंस किसी प्रोडक्ट की वीडियो देखने से नहीं आएगा सर, आपका कॉन्फिडेंस किसी प्रोडक्ट की जानकारी लेने से नहीं आएगा। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप उस प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे, यूज कर लेंगे। उसके यूज करने से आपको उसका कॉन्फिडेंस मिलेगा। आज दिन में मेरी एक लीडर से बात हो रही थी, पंजाब में एक लीडर है, वो वंडर वर्ल्ड क्विक चलाते हैं। तो वो हरित संजीवनी के बारे में कुछ जानकारी लेना चाह रहे थे। मैंने शिरोड़ा जी से उनकी बात कराई, शिरोड़ा जी ने उनको पूरी जानकारी दी। तो उन्होंने अपने एक साथी से उसके बारे में बात की, उसके पास काफी सारी जमीन है। उन्होंने कहा आप इसको पहले बड़े लेवल पे यूज मत करें, पहले थोड़े लेवल पे यूज करके देखें। उन्होंने गार्डन गोल्ड से उसकी शुरुआत की, और उन्होंने कहा आप अपनी जिस भी सब्जी में यहां इसको यूज करना चाहते हैं, तो उस खेत में यूज कीजिए जिसके रिजल्ट आपको कम मिल रहे हैं, और उसके भी 2 पार्ट कर लीजिए आप। 2 पार्ट ऐसे कीजिए, एक पार्ट में जो आप यूज कर रहे हैं उसको कीजिए, और दूसरे पार्ट में गार्डन गोल्ड को यूज कीजिए, ताकि और एक जैसी सब्जी आप लगाइए वहां पे, आपको रिजल्ट आएंगे तो आपको पता चलेगा क्या काम किया। और आज उनका फोन आया कि सर 15 दिन के बाद ही उसने अपनी दोनों एरियाज में अंतर देखा। जिसमें गार्डन गोल्ड यूज किया था, उसकी पत्तियों का साइज, पत्तियों की हरियाली, उसकी ग्रोथ उससे बहुत बेहतर थी जिसमें उसने गार्डन गोल्ड का यूज नहीं किया। अब उस व्यक्ति को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, वो कन्विंस हो गया। तो इसलिए सबसे बड़ा जो आपका विश्वास बनता है वो बनता है आपके प्रोडक्ट यूज करने से। यदि आपने आपके घर में गामा ओरिजिनल को यूज किया, हेल्थ गार्ड को यूज किया, आरसीएम की चाय को यूज किया, आरसीएम की पेस्ट को यूज किया, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे उसके, और वो रिजल्ट आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, और आप जिसके घर में भी जाएंगे आप उसको बता पाएंगे कि इस प्रोडक्ट ने ये चमत्कार किया है। तो इसलिए 100% प्रोडक्ट यूज करना इस बिजनेस की आधार है। जो यहां से शुरू करता है उसके रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाते हैं। बट बहुत सारे लोग बड़ी चालाकी करते हैं, बड़ी गलतियां करते हैं कि वो अभी भी बाजार के प्रोडक्ट को अपने घर में लेके आ रहे हैं। और बीसी सर एक बात बोलते हैं, यदि आपने घर में चोर को घुसा रखा है तो फिर चोरी तो होगी सर।
इस बाजार के प्रोडक्ट ने क्या दिया सर आपको, थोड़ा सा सोचिए तो। दादाजी ने यूज किया, पिताजी ने यूज किया, हम यूज कर रहे हैं। और मैं अपनी मीटिंगों में इस बात का उल्लेख करता हूं जब मैं वो स्लाइड दिखाता हूं कि इस बाजार ने बाजार वालों को अमीर बनाया, बिचौलियों को अमीर बनाया, विज्ञापन को अमीर बनाया, बाजार को बड़ा बना दिया। ग्राहक बड़ा बना क्या? नो। तो क्यों उसके पीछे पड़े आप? पहली बार एक ऐसा मौका आया जहां पर आप बड़े बन सकते हैं, ग्राहक बड़ा बन सकता है। वो कब बड़ा बड़ा बनेगा? जब हम बाजार में जाना छोड़ेंगे और दूसरी व्यवस्था, सीधी बिक्री प्रणाली, डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम को अपनाएंगे। और तभी होगा जब हम बाजार में बिल्कुल जाना बंद कर देंगे और 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देंगे। पहला। दूसरा पॉइंट, जैसे आपने प्रोडक्ट यूज किया, अब अगला काम, कोई जल्दबाजी मत कीजिए कि आपको कुछ बहुत जल्दी है, गाड़ी निकल जाते हैं, अपने फटाफट लोगों को जोड़ना। आप बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर स्टार्टअप कीजिए। यदि आपका प्रॉपर स्टार्टअप हुआ तो आप इस बिजनेस के बड़े से बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे। बट यदि आपने प्रॉपर स्टार्टअप नहीं किया तो कुछ समय के बाद आप खुद ही थक जाएंगे कि सर मेरे से हो नहीं रहा है। दूसरा पॉइंट, जैसे आपने प्रोडक्ट यूज किया, अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है प्रोस्पेक्ट्स की एक बड़ी सी लिस्ट बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पहले कदम को इस इंडस्ट्री में शुरू करने के लिए ये एक पॉइंट है जहां पर आपको आगे बढ़ना है, वो है प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना, बड़ी सी लिस्ट बनाना। अब लोग क्या करते हैं? पहली बात तो बनाते नहीं है, बनाते हैं तो सामने वाले को परिचय करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। जिस दिन आपने ये सीख लिया और अपनी टीम को सिखा लिया तो ना तो डेप्थ ड्राइव करने में दिक्कत आएगी, ना ब्रांचेस को बिल्ड करने में दिक्कत आएगी, ना स्टेशन को बिल्ड करने में दिक्कत आएगी, ना प्रोस्पेक्टिंग करने में दिक्कत आएगी, ना ओपन यूनिट प्लान करने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। समस्या यही है कि लोगों के पास लिस्ट ही नहीं है, वो लिस्ट बनाते ही नहीं है। तो ये एक प्रॉपर तरीका है प्रोस्पेक्ट की एक बड़ी सी लिस्ट कैसे बनाएं। और मैं अपनी ट्रेनिंग में एक बात बोलता हूं, जब तक आप 1000 लोगों की लिस्ट बनाने तक नहीं पहुंचेंगे, आपका पूरा कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है। तो इस लिस्ट को सिर्फ कॉपी में 4 नाम लिखने, प्रोफेशनल तरीके से बनाना है। 4 पार्ट इस लिस्ट के बनने चाहिए। नंबर 1, लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स। एक पेज पे हेडिंग डाला, लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स। उस हेडिंग के नीचे नाम लिखने शुरू किए, जो भी आपको याद है, 2, 4, 5, 7, 10, 20, 10-20 नाम लिख के 2-3 पेज खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी और बहुत सारे नाम आने हैं। 2-3 पेज के बाद अगला हेडिंग बनाइए, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। जो भी आपके इस दुनिया में दोस्त हैं उनका नाम लिखिए। 10, 20, 30, 40, 50 नाम लिख के आप हो सकता है थक जाए, 2-3 पेज खाली छोड़ दो, क्योंकि इसमें और नाम आने हैं। 2-3 पेज छोड़ने के बाद तीसरा हेडिंग बनाइए, लिस्ट ऑफ अदर्स। अदर्स कौन है? जो ना फ्रेंड की लिस्ट में है ना रिलेटिव की लिस्ट में है। आपके मोबाइल में ऐसे अनेकों कॉन्टेक्ट भरे पड़े हैं। कोई दूध वाला है, कोई चाय वाला है, कोई करियाने वाला है, कोई वैसे हेलो हाय वाला है, कोई रास्ते में मिल गया था। ऐसे अनेकों नाम भरे पड़े आपके, उनको लिखिए लिस्ट ऑफ अदर्स। अब आती है चौथी कैटेगरी, 2-3 पेज खाली छोड़िए। अब आपने एक काम और करना है, एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड बनवाना है। जब भी बाहर निकले प्रॉपर ड्रेस कोड में निकले, अपने साथ अपनी फाइल साथ रखें। हमारा मार्केटिंग प्लान का जो फाइल है उसको साथ रखिए, जो हमारी वीडियो है प्रचार अभियान की वीडियो उसको साथ रखिए, किरण बेदी जी की वीडियो साथ में रखिए। आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी उपलब्ध हैं। और प्रोडक्ट बैग आपके साथ रखिए, प्रोडक्ट कैटलॉग आपके साथ रखिए। जैसे आप सफर में कहीं निकले हैं तो लोगों से बातचीत करना शुरू कीजिए सर। बातचीत करने की आदत डालिए। उसमें क्या चीज आपको अच्छी लगी उसको शुरू कीजिए। टॉपिक आज का नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। वो हो जाएगी लिस्ट ऑफ अननोन। सबसे बड़ा काम वो करेगी लिस्ट ऑफ अननोन। और मैं यदि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूं, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है 142 करोड़। आप उन तीनों लिस्टों में कितनी भी ताकत लगा लो, कितने लोग लिख लोगे? मान लो 1000 लिख दिए, कितने बच गए? 141,99,99,000। वो कौन है? अननोन। तो सबसे ज्यादा नाम यदि आपके आने हैं तो वो आने हैं लिस्ट ऑफ अननोन। जिस दिन आपने अननोन लोगों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी, जिस दिन आपने सही ढंग से प्रोस्पेक्टिंग करनी आ गई, जिस दिन आपने सही ढंग से बात करनी आ गई, सामने वाले को कैसे कैसे सुनना है, कैसे बोलने का मौका देना है, किन चीजों पे फोकस करना है, सही बटन कैसे दबाना है, जिस दिन आपने करना सीख लिया, ये लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी। अब आपने प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया, लिस्ट बनानी है। अब अगला काम है अपना नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लोगों से मिलना है। यहीं पर ये पॉइंट, जो नेटवर्क बनाने वाला पॉइंट है, वो चौथे नंबर पर आएगा, क्योंकि आपने उस लिस्ट के लोगों से मिलना है। हॉट लिस्ट
वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में वो लोग होते हैं जिन पे आपका एक अच्छा प्रभाव है, ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, जो आपके बहुत नजदीकी। तो आप उन लोगों से मिलना है। अब मिलना कैसे है, इसमें जो भी मैंने ये येलो अक्षर किए हुए हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिलना नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके मिलना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इस लाइन का ये शब्द आप अपने जहन में उतार लिए कि मैंने बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से नहीं मिलना है। चाहे आपका बहुत नजदीकी दोस्त है, चाहे आपका इवन आपके मामा जी से मिलना है, तो भी अपॉइंटमेंट लेके मिलना है। क्योंकि यदि वो ज्वाइन हो गया तो आपने उसको बिजनेस सिखाना है, तरीके सिखाने हैं। अब पहले ही आपने बिना तरीके से उससे जाके मिलिए तो वो डुप्लीकेशन क्या होगा, गलत होगा। तो उसको अपॉइंटमेंट लेके मिलना है। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, उसके लिए आपको उसको फोन कॉल करना पड़ेगा। फोन कॉल करने के लिए आराम से आप बैठिए, माइंड सेट को थोड़ा पॉजिटिव कीजिए और अपने अंदर यह भाव लाइए कि मैं जिस व्यक्ति को फोन कॉल कर रहा हूं, मैं उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं। मेरे फोन कॉल करने से उसके घर में आरसीएम का प्रोडक्ट जाएगा, जिससे उसके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, उसका परिवार स्वस्थ रहेगा। मेरे फोन करने से उसको आरसीएम समझ में आएगा, जो उसकी जिंदगी की एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और मेरे फोन करने से उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, ये भाव आपके अंदर आ गया तो आपकी टोन भी अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा। और मेरा यह मानना है, क्योंकि मैं सब कॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत बात करता हूं, उसकी ट्रेनिंग लेता हूं, जो भाव आपके अंदर होते हैं ना सर, वो ट्रांसफर होते हैं, चाहे आपके शब्दों के द्वारा, चाहे आपके इमोशंस के द्वारा, चाहे आपके एक्शंस के द्वारा, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। तो वो भाव उसके तक पहुंच रहे हैं। तो जब उससे बात करें, सही तरीके से फोन करना सीखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लोग बोलते हैं सर फोन करना सीखना है, बिल्कुल सीखना है सर। हम फोन करते हैं, बात करते, लेकिन क्या करते हैं इसका पता नहीं है सर। सामने वाले से मिलने के लिए क्या बात करनी है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। जैसे आपने फोन मिलाया, कई सारे लोग फोन मिलाते गलती कर देते हैं। हेलो, मोहनलाल बोल रहे हैं क्या? अरे आपने फोन मिलाया है, आप सबसे पहले सामने वाले को नमस्कार कीजिए। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जैसा भी आपको लग रहा है। फिर अपना नाम बताइए। सर मैं एस अत्री बोल रहा हूं, क्या मेरी बात मिस्टर मोहनलाल जी से हो रही है? यस, ओके, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या मैं आपसे 2-4 मिनट के लिए बातचीत कर सकता हूं? आप 2-4 मिनट के लिए फ्री हैं, ताकि उसको पता चले, वो आपको पता चले कि वो कहीं ऐसी जगह तो नहीं बैठा जहां कहीं बहुत ऐसी जगह हो जहां बात नहीं हो पा रही हो। ओके, यस, ओके। तब आप बातचीत शुरू करनी है, और बातचीत में कभी भी आपने प्लान नहीं दिखाना, प्लान नहीं दिखाना। अब वो फोन पे जिससे बात कर रहे हैं, वो दो टाइप करके लोग होंगे, या तो होंगे आपके नोन, या होगा आपका अननोन। यदि वो नोन है, हो सकता है वो आपको जानता हो कि आप आरसीएम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यदि उसको आरसीएम के बारे में पता नहीं है, तो उससे आप बातचीत कीजिए। जिस भी विषय को लेकर, हेल्थ को लेकर बातचीत कर सकते हैं, इस समय महंगाई को लेकर बातचीत कर सकते हैं, लोगों के पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, लोग बहुत परेशान है, उसके लेके बात कर सकते हैं। यदि आपको उस बात का ठीक रिस्पॉन्ड मिलता है तो बातचीत को आगे बढ़ाइए, और बातचीत को आगे बढ़ाने के बाद आपने एक ही काम करना है, उससे मिलने का टाइम लेना है बस, कि सर मैं आपसे मिलना चाह रहा हूं, मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और यदि उसको पता है कि ये आरसीएम कर रहा, आरसीएम का प्लान दिखाएगा, तो फिर आप उसको यह मत कहिए कि मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी के लिए कॉल कर रहा हूं। तब आप उसको बोलिए, सर मैंने एक बहुत बड़ा सिस्टम ज्वाइन किया है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई है, जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूं। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि मेरी लाइफ में जो भी चीजें अच्छी रही हैं, मैंने उसमें हमेशा आपकी सलाह ली है। तो मैं इसके बारे में आपसे सलाह लेना चाहता हूं, और मैं आपसे 5-10 मिनट के लिए मिलना चाहता हूं। तो प्लीज बताइए कि आज शाम को 4 बजे मैं आपसे मिल सकता हूं? आपको उससे प्लान नहीं दिखाने, आप उससे राय ले रहे हैं। और जब आप सामने वाले से राय की बात करेंगे, वो 100% आपको मिलने का टाइम देगा। दिस इज द प्रॉपर टेक्निक टू फिक्स द अपॉइंटमेंट। तो ये आपने सीखना है। और जैसे ही आप उससे बोले, तो ये मत बोलना कब मिलोगे, 2 टाइम आपने बोले, उनमें से एक टाइम वो देगा ही देगा, ताकि आप उससे वो बात करें जिसका उत्तर आपको मिले। और जैसे ही वो आपको टाइम दे दे, तो आप सही टाइम पर जाइए, प्रॉपर ड्रेस में जाइए। आप थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस में, तो अपलाइन को साथ लेके जाइए, सारे टूल के साथ ले जाइए। अब अगला काम क्या है, जब आप उससे मिलोगे, तो अगला काम है आप उसको मिल करके आरसीएम के बारे में बात करोगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे। वो हो सकता है प्रोडक्ट ले ले, वो हो सकता है आपका एसोसिएट बायर बन जाए। तो वो जो काम है मिलने के बाद प्लान दिखाने वाला, उससे आपका नेटवर्क बनेगा। बट आपने नेटवर्क नहीं बनाना है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, ये आपने सीखना है। चौथा पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है। और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के
कुछ तरीके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला, सौदा प्लान। आप कितना प्लान दिखाते हैं, जितने लोगों से अपॉइंटमेंट लेंगे उतने प्लान दिखाई जाएगी। तो ये प्लान 1-to-1 हो सकता है। जैसे आपका 1-to-1 प्लान हो, कुछ लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएंगे, आप उनको बोलिए कि अब हम होम मीटिंग करते हैं, आप अपने घर पर कुछ लोगों को बुलाइए, जहां पर एक टाइम में आप 2, 4, 5, 7, 10 लोगों से मिल सकते हैं, उनके क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। और ये बताया गया है होम मीटिंग में जो ज्वाइनिंग होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है, उस व्यक्ति के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने की संभावनाएं उस व्यक्ति से ज्यादा होती है इसको आपने अकेले ने प्लान दिखा, क्योंकि होम मीटिंग में पूरी फैमिली होती है, प्रोडक्ट का डेमो होता है, सवाल जवाब होते हैं, तो पूरी फैमिली डिसीजन लेती है। तो आप होम मीटिंग के माध्यम से नेटवर्क बना सकते हैं। दूसरा, जैसे आपकी टीम में कुछ लोग आए, उनको प्लान शो करना सिखाइए, उनको प्रचार अभियान का तरीका बताना सिखाइए, उनको वीडियो कैसे देखा उसको सिखाइए, और वो लोग आगे बढ़े तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। बहुत सारी मीटिंग सेमिनार आपके एरिया में होती है, वहां पर लोगों को लेके आइए। डेली 8 बजे शाम का ये प्रोग्राम आता है, इसमें लोगों को लेके आइए। दिन में 1 बजे महिलाओं का प्रोग्राम आता है, उसमें लोगों को लेके आइए। सुबह 6:30 बजे टीसी सर का सेशन होता है। ये सारी की सारी चीजें आपके नेटवर्क को बड़ा करने में काम करेगी। इसके साथ साथ एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होगी। जैसे आप काम करोगे, 1, 2, 3 महीने के बाद आपकी टीम का एक व्यक्ति कहेगा, सर मैं आपको एक बड़ी गुड न्यूज दे रहा हूं, मैंने मेरे दोस्त को, मैं रहने वाला हूं दिल्ली का, लेकिन मेरा एक दोस्त रहता है मुजफ्फरनगर में, मैंने मुजफ्फरनगर में मेरे दोस्त को ज्वाइन करवा दिया। मैं रहने वाला तो बॉम्बे का हूं सर, लेकिन मेरा एक दोस्त का भाई रहता है पुणे में, मैंने उसको पुणे में ज्वाइन कर दिया। यानी कि 2-3 महीने के बाद आपको ये न्यूज मिलेगी कि आपकी टीम के कुछ लोगों ने दाएं बाएं 1, 2, 4 शहरों में कुछ लोगों को ज्वाइन कराया है। अब आपको ये ध्यान रखना है, गलती से भी उस व्यक्ति को ये नहीं कहना उसको जाके बिल्ड कर, क्योंकि वो नया है। अब आपने वहां जाने से पहले उस व्यक्ति की पूरी जानकारी लेनी है, कब वहां पर मीटिंग हो रही है, उस व्यक्ति से मिलने का टाइम लेना है, और उस व्यक्ति को साथ लेके आपको जाना है। यदि आप सही ढंग से वहां पहुंच पाए, यदि आपने वहां पर जाकर उस व्यक्ति को सही ढंग से कन्विंस कर लिया, उस व्यक्ति से मिल लिए, उसके सर्कल के लोगों से मिले, उसकी लिस्ट बनवा ली, तो वहां 2, 4, 5 ज्वाइन होगी, तो क्या संभावना बनी, आपका बिजनेस, आपका नेटवर्क 2, 4 स्टेशनों पर जाना शुरू हो गया। और यदि आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना शुरू किया तो आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए चौथा पॉइंट है बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना। और पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों पॉइंट जो आपने किए हैं उसका उद्देश्य क्या है, वो है पांचवा पॉइंट, उस नेटवर्क में वॉल्यूम बढ़े और उस नेटवर्क में अचीवर्स बढ़े। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उस नेटवर्क में वॉल्यूम बढ़े और उस नेटवर्क में अचीवर्स बढ़े। आपका पैसा वॉल्यूम से आएगा, आपका लेवल वॉल्यूम से आएगा, आपकी अचीवमेंट वॉल्यूम से आएगी। तो आप वॉल्यूम बढ़ाना सीखिए सर। कंसिस्टेंसी के बारे में लोगों को बात कीजिए, रिटेलिंग के बारे में लोगों को बात कीजिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में बात कीजिए, डायमंड क्लब के बारे में बात कीजिए, लोगों को प्रोडक्ट के फायदे बताइए, तो 100% प्रोडक्ट यूजर बनाइए, तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फिर आपकी टीम में अचीवर्स बढ़े, जो कैसे बढ़ेंगे वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। आपकी टीम में बराबर अचीवर बढ़ते रहें। यदि अचीवर नहीं बढ़ रहे हैं तो आपकी टीम में कभी मोमेंटम नहीं आ पाएगा सर, आपकी टीम पूरी ताकत नहीं लगा पाएगी, आपकी टीम कभी पूरी फोकस होकर काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आपको टीम में अचीवर बढ़ाने पे काम करना है, जिसका अगली स्लाइड में मैं डिटेल बताने वाला हूं। और छठा पॉइंट है, अब जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ रही है, अब यहां पर आपकी लीडरशिप मैच्योर होनी चाहिए, आपका अपलाइन बहुत सिंसियर होना चाहिए। क्यों? जैसे खेत में फसल बढ़ती है, उगती है, खरपतवार ऑटोमेटिक उगने लग जाता है। अब आपकी टीम में अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग एजुकेशन के लोग, अलग अलग एटीट्यूड के लोग, अलग अलग थॉट्स के लोग वो आना शुरू हो जाएंगे। और कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहीं आपस में रिलेशन को लेकर दिक्कत आएगी, कहीं आपस में किसी ज्वाइनिंग को लेकर दिक्कत आ सकती है, कहीं पर आपने टाइम दिया नहीं पहुंच पाए उसको लेकर चले। तो ये जो पार्ट है ना, ये आपको संभालना आना सीखना है, जिसके लिए सातवां पॉइंट बताऊंगा। वो क्या है? टीम में कोऑर्डिनेशन और ट्यूनिंग को बनाकर रखना। यदि कहीं पर कोई इश्यू है तो उसको आपको तुरंत प्रभाव से रिजोल्व करना चाहिए। यदि आप उसको रिजोल्व करने में सक्षम नहीं है, अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, आपकी टीम की चर्चा यदि वॉल्यूम के अलावा, नेटवर्क के अलावा, रॉयल्टी के अलावा, टेक्निकल और चीजों पर हो रही है, आपकी टीम में लोगों की बातचीत किसी विषय पर हो रही है, तो इसका मतलब आपका बिजनेस बढ़ने के बजाय घट रहा है। तो बीइंग ए मैच्योर लीडर, आपको इस चीज को सीखना है कि लोगों के साथ आपस में तालमेल बना रहे। कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई गलत कमिटमेंट तो नहीं कर रहा, कोई झूठ बोल के लोगों के साथ ओवर कमिटमेंट तो नहीं हो रही, कोई अनएथिकल तरीके से काम तो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजों को आपको संभालना है। उसके लिए सातवां पॉइंट है कि आपका लगातार लीडरशिप का लेवल बढ़ता रहे। आपने अपने आप को अपडेटेड रखना है
और अपने लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। लीडर्स आर द पिलर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। यदि आप एक मजबूत लीडर हैं, यदि आपने वॉल्यूम बड़ा कर लिया, लेवल आ गया, अच्छी बात है, बट यदि आपने अपने आप को ग्रो नहीं किया तो बड़ा हुआ लेवल भी नीचे आ जाएगा। बट यदि आपने समय के साथ साथ अपने आप को ग्रो कर लिया, अपने आप को एक बड़ा लीडर बना लिया, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर लिया, आप लोक व्यवहार में कुशल बनते जा रहे हैं। बहुत सारी बुक्स हैं इसको लेकर के, बहुत सारे ट्रेनिंग होते हैं, आप उनके साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, आप क्लाइंट के साथ काउंसलिंग कीजिए, टीम को आगे बढ़ाइए, अच्छे अच्छे ट्रेनिंग अरेंज कीजिए, ट्रेनिंगों में जाइए। जिस चीज की टीम में कमी लग रही है, कम्युनिकेशन स्किल की कमी है, उसके लिए ट्रेनिंग हो सकती है। रिटेलिंग का कमी है, रिटेलिंग को लेकर के आप ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हैं। नेटवर्क को बढ़ाने को लेकर के, टीम मैनेजमेंट को लेकर के, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। तो आप यदि अपने आप को एक लीडर के रूप में एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो ये सातों पॉइंट आपकी टीम में ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने 1 से 7 तक बात करी, अब जैसे आप 7 नंबर पाते हैं तो ये 6 के 6 पॉइंट ऑटोमेटिक मेंटेन होना शुरू है। यदि आप एक मैच्योर लीडर हैं, यदि आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, तो आपकी टीम में कोऑर्डिनेशन और ट्यूनिंग को आप बनाकर रख पाओगे। यदि आप एक मैच्योर लीडर हैं तो आपकी टीम में वॉल्यूम भी बढ़ेगा और आपकी टीम में अचीवर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। यदि आप एक मैच्योर लीडर हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, तो आप अपने नेटवर्क को पूरे इंडिया में ले जाएंगे। यदि आपका एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है तो अपनी टीम में आप नए लोगों को सही तरीके से अपॉइंटमेंट लेना, सही तरीके से लिस्ट बनाना और आरसीएम प्रोडक्ट को यूज करने की सही एजुकेशन दे पाएंगे। इसलिए इन सातों पॉइंट को आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है। अब मैं बात कर रहा हूं जो मैंने आपके बीच में 5वां पॉइंट लिया था, वॉल्यूम बढ़ाना और उसके साथ साथ अचीवर्स बढ़ाना। अचीवर बढ़ाने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो है कि आपको लैग स्ट्रक्चर पर काम करने की आदत होनी चाहिए। जितना फील्ड में काम कर रहे हैं, जितना आप मीटिंग सेमिनार कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप इसको लैग स्ट्रक्चर को ड्रा कीजिए और इस स्ट्रक्चर में आपने यदि सही ढंग से काम करना आ गया तो सारे अचीवर इस स्ट्रक्चर से निकलने हैं सर। उसके लिए आप देख रहे होंगे इसमें 3 कलर हैं, व्हाइट, ब्लू एंड येलो। मैं येलो पॉइंट को बोल रहा हूं डेप्थ। आपकी टीम में पिछले महीने इस पॉइंट का बिजनेस था 5,000 पीवी यहां पे हुआ, इसके नीचे 2 ज्वाइनिंग थी। आपने इस महीने इस डेप्थ पॉइंट पे काम करना शुरू किया और डेप्थ पॉइंट पे काम करके आपने इसको बना दिया इस महीने का बिगिनर। 20,000 का वॉल्यूम यहां से आ गया, ये बन गया आपका इस महीने का बिगिनर। अब अगला काम क्या है, इस बिगिनर से लेकर के डी से लेकर के आप तक कितने लोगों ने अपनी सेकंड लेग या थर्ड लेग ओपन कर रखी है या कितने लोगों की ओपन करवानी है, पहला पॉइंट। दूसरा, उनकी सेकंड लेग में बिजनेस की स्थिति क्या है। यदि आप इसको सही ढंग से समझ पाए तो इससे आपकी टीम में सो मैनी अचीवर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। यदि मैं इस व्यक्ति का सिर्फ 5,000 प्रीमियम करा लूं तो मेरी टीम में एक नया बिगिनर निकल गया। इस व्यक्ति की टीम में पिछले महीने 3-4 हजार का था, इस बार 10,000 कर दिया तो एक नया स्टार्टर हो गया। इस व्यक्ति की बीलैग थोड़ी अच्छी थी, इसने अपनी बीलैग में एक बिगिनर ओपनर निकाल दिया तो ये ईगल बन गया। तो यदि आप लेग स्ट्रक्चर पर काम करना सीख गए तो ये आपके बिजनेस में चमत्कार का काम कर सकता है। और जिन लीडर्स ने डेप्थ और ब्रांचेस पर फोकस कर लिया अपनी टीम, ये एक कई लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, ये तो उसकी बी है, ये सी। अरे आपकी टीम है, लोगों की बी लैग को बढ़ाने के लिए भी आपको मेहनत करनी चाहिए क्योंकि आपको डायमंड जाना है। डेप्थ को बढ़ाने के लिए आपका फोकस होना चाहिए। यदि आपने अपने स्ट्रक्चर को ये डंडा नहीं बनाना, ये ट्री बनाना है। ट्री तब होगा जब इसमें ब्रांच में से ब्रांच, ब्रांच में से ब्रांच, ब्रांच में से ब्रांच। कोई भी पेड़ को दरख्त तब कहा जाता है जब उसकी बहुत सारी टहनियां होती है। जो डंडा खड़ा है उसको भी दरख्त थोड़ी बोला जाता है। इसलिए लेग स्ट्रक्चर पर काम कीजिए, डेप्थ ड्राइव करना सीखिए, ब्रांचेस को बढ़ाना सीखिए और यदि आपने सही ढंग से काम किया, मैं दावे से कह सकता हूं आप अपने सिस्टम के बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। और इसके लिए हर रोज सुबह 6:30 बजे आरसीएम गुरुकुल की एजुकेशन हम सबको मिलती है। आप जूम पे भी आ सकते हैं, यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। आरसीएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वो प्रोग्राम होता है, उसमें सारे टॉपिक को टीसी सर ने कवर किया है। आप रोजाना 6:30 बजे यदि सेशन को अटेंड करते हैं तो इस अभियान की बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है। और ये मिशन मार्च आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है यदि आपने लेग स्ट्रक्चर पर सही ढंग से काम कर लिया।